अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद हसन सैदी आपके खिदमत में फिर से एक और ट्यूटोरियल लेके हाजिर हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि पेन टूल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और ये हमारा 7th एडोब इलस्ट्रेटर CS3 का ट्यूटोरियल होगा। और इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने पेन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, पेन टूल बहुत ज़रूरी टूल है एडोब इलस्ट्रेटर के लिए, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेन टूल की मदद से आप बेहतरीन लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। बेहतरीन आप उसको एक डिज़ाइन दे सकते हैं अपने लोगों को पेन टूल की मदद से। और पेन टूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एडोब इलस्ट्रेटर में। और मैंने आपको जैसे कि कहा था कि इसका मैं अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, और इसका ट्यूटोरियल में बनाने में थोड़ी देर हो गई, सॉरी। लेकिन इसके लिए आपको एडोब इलस्ट्रेटर CS3 के लोगो बनाने के लिए पेन टूल का आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू, पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। पेन टूल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अंदर पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है। अब आप सोच रहे होंगे एंकर पॉइंट क्या होता है। एंकर पॉइंट ये होता है कि अगर आप पेन टूल को एक लाइन देते हो अपने पेन टूल से एक अपने पेज पे, जैसे मैंने लाइन दी, इसका एंकर पॉइंट क्या है। एंकर पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो, जहाँ से आप उसको एक एडिटिंग दे सकते हो। देखें जिस तरह से ये बीच वाला पॉइंट है पेन टूल का, इस पॉइंट की मदद से आप उसको एडिट कर सकते हो। उसको जिस शेप में लाना चाहो ला सकते हो, नीचे ले जाना चाहो, ऊपर ले जाना चाहो, साइड में, इधर उधर, जिधर आप लेके जाना चाहो उसको ले जा सकते हो। फिर मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप शिफ्ट दबा के रखें, होल्ड शिफ्ट अपने जो कीबोर्ड के अंदर होल्ड शिफ्ट करें, उसके बाद आप दोबारा इसको सिलेक्ट करें, पेन टूल की मदद से एक और बनाएं, और फिर एक और बनाएं, और फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और फिर दोबारा गोलाई में वापसी इसको यहाँ से लिया। तो आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सी इसने गोलाई बना दी। ये देखिए, इसने एक गोलाई में ले आया है ये अपने क्या बोलते हैं एजिस को, वो बॉर्डर्स को। अगर हम इसको डिलीट करके मैं आपको इसको और अच्छी तरह समझाऊं तो ये देखें, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, उसके बाद आपने होल्ड शिफ्ट रखा, उसके बाद हमने ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसको नीचे लेके गए। फिर आपको जिस तरह का डिज़ाइन देना है इस तरह से आप ये देखें। ये एक बेसिक एक सिंपल सा डिज़ाइन मैंने बनाया है। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ऐसी आपको बताने के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। और इसको इस तरह से आप एक पेन टूल की मदद से आप इसको इस तरह से, पेन टूल इसलिए यूज़ होता है कि आप उसको अच्छे से अच्छा डिज़ाइन दे पाओ अपने लोगों को। और आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, पेन टूल में जो भी एडिटिंग होगी वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगी। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको नहीं पता तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। ये सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल स्पेशली पेन टूल के लिए यूज़ होता है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं पेन टूल से एक लाइन बनाता हूँ, अब मुझे इस लाइन को एडिट करना है, तो मैं इसको पेन टूल की मदद से नीचे करूँगा तो आप देखें ऊपर एक गोलाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो एक गोलाई में जो एक बॉर्डर बन रहा है, हमारा वो बॉर्डर काम करेगा। अब देखें अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखें एक हमें एक गोलाई मिल गई है, एक मतलब एक शेप मिल गया। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करते हैं तो आप इस शेप में भी और एडिट ला सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये देखें, ये इस शेप में भी, ये देखें इसको बड़ा कर दिया, सॉरी, ये इसको बड़ा कर दिया। और आप चाहें दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये एंकर पॉइंट है हमारा, एंकर पॉइंट से चूज़ करके इसको और फैला सकते हैं, इसको और फैला सकते हैं, सॉरी ये नहीं, इसको जो है आप और बाहर, ऊपर, नीचे, जिस तरह आप करना चाहें। ये देखें आपको एक शेप टाइप मिल रहा है। और अगर आप इसको एक आपको मैं एक बेसिक शेप बना के दिखाऊँ अगर पेन टूल से, तो आप देख सकते हैं कि पेन टूल से अगर हम पेन टूल लेके हम एक डिज़ाइन करते हैं, एक हम आर्क बनाते हैं, जैसे हमने एक लाइन डिज़ाइन की, उसको हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से
उसको हमने डायरेक्ट सॉरी हमने उसको पेन टूल से एक एक सेकेंड ओके व्यूअर्स, देखें हमने अगर एक लाइन हम लोग डिज़ाइन करते हैं पेन टूल से, ये देखें। उसके बाद सॉरी इसको डिलीट करते हैं। हम एक लाइन डिज़ाइन करते हैं एक तरह से। हमने अगर एक लाइन ली, शिफ्ट दबाया, फिर इसको हमने एक लाइन दे दी। हमने एक इसको लाइन दे दी है। सबसे पहले हम इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखें अब एक लाइन आ गई है। अब इस लाइन को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम चूज़ करके इस लाइन को हम खूबसूरती दे सकते हैं। जैसे कि हमने इस एंकर पॉइंट से इसको चूज़ करके हमने एक हम इस तरह से हमने एक आर्क डिज़ाइन कर दिया। आर्क आप चाहें आर्क यहाँ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं आर्क टूल से, लेकिन बट मैं क्योंकि आपको पेन टूल सिखा रहा हूँ तो पेन टूल से मैंने एक आर्क डिज़ाइन कर दिया। अब हम इसको एक लुक देंगे, तो इसको लुक देने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, और इसकी मैंने सबसे पहले एक आर्ट दबा के कॉपी और बना ली। अब इस कॉपी को हम वर्टिकल डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। रिफ्लेक्ट और वर्टिकल, इसको हम ओके कर देते हैं। अब देखते हैं, अब देख सकते हैं अब ये इसका उलट हो गया। अब इसका जो उलट है हम इसको यहाँ पे लगाते हैं अगर, तो आप देख सकते हैं ये एक सही से एक हम लीव, अगर हम लीव का डिज़ाइन देना चाहें इसको एक पत्ते का, तो एक पत्ते का डिज़ाइन में नहीं आ रहा है ये। इसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करके अगर हम इसको लीफ का एक लीफ हम लोग देना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करके हमें इसको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। एक तरह से ये अभी भी सही लीव नहीं बना क्योंकि छोटा बना रहा हूँ मैं, लेकिन आप चाहें तो इसको बड़े में अच्छा से एक लीव बना सकते हो। ये देखें व्यूअर्स, ये फिर भी अभी भी जो है थोड़ा सा इसमें काम है, और लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप इसको अच्छे से अच्छा आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छे से अच्छा लीव। एक तरह से इसको अगर हम जो है देना चाहें इसको एक डिज़ाइन, तो आप इसको दे सकते हैं। और अगर आप इसको कोई कलर देना चाहें, जैसे कि इसको मैं सिलेक्ट करके अगर मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ, तो अब जो एक छोटा सा पत्ता लग रहा है, ये एक लीव इतना अच्छा हमने इसको डिज़ाइन नहीं किया क्योंकि हमें जो है एक जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल पेन टूल की दे रहा हूँ किस तरह से वो काम करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और पेन टूल किस तरह आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप पेन टूल को डिज़ाइन दे सकते हो लीव का या किसी भी चीज़ का। तो मैं आपको जैसे इसमें ये बताना चाह रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में कि पेन टूल यूज़ किस तरह होता है। बाकी हम लोग आगे जाके तो एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा पेन टूल की मदद से और एक सब इन 3D इफेक्ट्स की मदद से हम एक जो हमने अब तक सीखा उससे एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करेंगे। बट मैं आपको जस्ट इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है किस तरह से इसको आप अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हो। चाहो तो इसकी कॉपीज़ बना सकते हो, आप इनको अलग अलग कलर दे सकते हो। सॉरी आप मैं इसको मैंने फुल सेलेक्ट नहीं किया, सॉरी। आप चाहो तो इसको अलग अलग कलर दे सकते हो, अलग अलग इसके डिज़ाइन दे सकते हो, अलग अलग इन लीवों को जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको आप अलग अलग एक डिज़ाइन एक
दे सकते हो। लेकिन बट हमने तो एक जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने ये इस तरह से छोटा मोटा एक लीव बना दिया। इस तरह से आप मैं आपको बताना चाह रहा था पेन टूल इस तरह से काम करता है। आपको सब पता इंशाल्लाह चल गया होगा एंकर पॉइंट क्या होता है, पेन टूल किस तरह यूज़ होता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किस तरह पेन टूल को एक डिज़ाइनिंग दे सकते हो, उसकी लाइंस को एक डिज़ाइनिंग दे सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। उसमें हम एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करेंगे। और मैं आप सब्सक्राइब मुझे करना और लाइक करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।